हेलो दोस्तों, मैं ऋषभ सिंह और आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऋषियस क्लासेस, जहां पर हम आपको हायर क्लासेस के मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोस को प्रोवाइड करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आने वाला है। इसमें हम अपने क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें जिससे हमारे मार्क्स ज्यादा आ जाए, जिससे हमें अच्छे मार्क्स मिले, या फिर यूं कह सकते हैं जिससे हमारे मार्क्स ना कटे या फिर उनमें कटौती ना हो, जिससे हमारे मार्क्स अच्छे बने। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप सबके एग्जाम चाहे रिटन फॉर्म में हो या एमसीक्यू फॉर्म में हो, इन दोनों पर ही हम बात करने वाले हैं। तो बिना देरी किए आइए चलते अपने व्हाइट बोर्ड पर। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ जान लेते हैं। तो अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको दो चीजें बताना चाहता हूं। पहला, आपका जो पैटर्न होगा उससे जब आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको एग्जामिनर को कंफ्यूज नहीं करना कि आपको कैसे और किस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। इस वजह से अगर एग्जामिनर कंफ्यूज हुआ कि ये सर ये क्वेश्चन ये कहाँ लिखा है, ये क्वेश्चन कहाँ लिखा है, तो इस प्रकार से आपके नंबर कट जाएंगे, पक्का ही ये कट जाएंगे। अगर एग्जामिनर कंफ्यूज हुआ, जो आपके कॉपी को चेक कर रहा है वो कंफ्यूज हो गया कि कैसे यह बच्चा लिखा हुआ, कहाँ क्या कौन सा क्वेश्चन लिखा है, तो आपके नंबर कट जाएंगे। ये पहला ऑप्शन हो गया, मतलब पहला तरीका है बचने के लिए। दूसरा तरीका ये है कि आपको अगर कंपलसरी कर रहे हैं तो ऊपर बड़े में लिख दीजिए कंपलसरी, सेक्शन ए कर रहे हैं तो सेक्शन ए ऊपर में लिख दीजिए कम पूरा बड़े में, कि जिससे कोई भी इंसान जिसका आंख भी खराब हो वह भी पढ़ सके कि ये सेक्शन ए का क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो जानते हैं कि हमारा एग्जाम का पैटर्न जो है उससे हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को। तो अगर आप सब हमारे क्वेश्चन पेपर को, एक वीडियो हमने बनाया है उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस पैटर्न पर आएगा, इसके बारे में हम लोग बात किया था। जिसमें जो हमारे रिटन पैटर्न थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, आई बटन पर आपको वीडियोज मिल जाएगा। और जो एमसीक्यू का पैटर्न है वो तो नया नया अभी पैटर्न आया है, उसमें क्या ही डिस्कस कर सकते हैं। तो चलो अब हम समझते हैं कि जो हमारे पैटर्न है उन पे हम कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन। इस सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर तो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने केवल आपको केमिस्ट्री और कुछ मैथमेटिक्स के भी वीडियोज अपलोड किए थे। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में आपको सभी सब्जेक्ट के क्लासेस मिलने वाले हैं, इस वजह से सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी जरूरत हो तो। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं जो हमारे सेक्शन है, जो हमारे क्वेश्चन का पैटर्न है, इस पर हम बात करते हैं। ठीक है, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन का पैटर्न है वो कैसे आता है। वो मैंने वैसे डिस्कस किया था, तो इसमें हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे और उनमें हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है कि पहले आता है कंपलसरी। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन होता है वह क्या होता है, कंपलसरी, मतलब इसको चाहे जैसे आपको करना ही पड़ेगा, इसको आप छोड़ नहीं सकते। दूसरा आता है, तो ये कंपलसरी हो जाता है पहले क्वेश्चन में, उसके बाद आता है सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए। और एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि यह वीडियो मैं दिन में बना रहा हूं तो एक्सटर्नल आवाज ज्यादा हो रही है, इस वजह से आप लोग उस चीज को इग्नोर करिएगा। और वैसे हम कोशिश तो करते हैं रात में ही वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आज हमें जरूरत पड़ी दिन में ही वीडियो बनाने की, इस वजह से मैं बना रहा हूं। तो इस वजह से उन चीजों को इग्नोर करना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो, हम जब सेक्शन ए में आते हैं तो सेक्शन ए में हमें पता है दूसरा क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन आता है, चौथा और पांचवा क्वेश्चन आता है, ये बात हमें पता है। लेकिन जब हम सेक्शन बी में जाते हैं, कहां जाते हैं, सेक्शन बी में, तो यहां पर हमें मिलता है छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन और नौवां क्वेश्चन। ठीक है, ये हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। अब क्या होता है जब कुछ बच्चे, ये अभी हम बात कर रहे हैं रिटेन वाला पेपर के बारे में, और एमसीक्यू वाले पेपर के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों को अगर जरूरत है कि एमसीक्यू का पैटर्न है तो कैसे हम क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो एग्जाम का रिटन पैटर्न है उस पेपर को हम कैसे अटेम्प्ट करें जिससे हमारे मार्क्स जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा आ जाए, इसके बारे में हम बात करें। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब क्वेश्चन पेपर को पाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, कंपलसरी छोड़ देते हैं।
ठीक है, कंपलसरी को इग्नोर कर देते हैं कि उसको हम लास्ट में कर लेंगे, और क्या करते हैं, सेक्शन ए से जो क्वेश्चन आता है उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं, सेक्शन बी को जो क्वेश्चन आता है उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। और यह सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों की, यहां से मार्क्स जो होते हैं वो कटने लग जाते हैं। देखो कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि सेक्शन ए का तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, तीसरा कर लिए, सेक्शन बी का छठा क्वेश्चन आ रहा है, छठा क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद जाते हैं कंपलसरी में, कंपलसरी में एक क्वेश्चन आता है उसको भी कर लेते हैं। अब देखो जब ऐसे कूद रहे हो कि सेक्शन ए कर लिए, सेक्शन बी का एक क्वेश्चन कर लिए, कंपलसरी का एक क्वेश्चन कर लिए, तो अब ऐसे कूद रहे हो, ये कूदने से आपके मार्क्स जो होते हैं वो कटने लग जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, पहले देखते हैं क्वेश्चन पेपर को, उसमें उसके बाद देखते हैं कि सेक्शन बी का हमें 2 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, मान लो छठा और आठवां आ रहा है, तो सेक्शन बी पहले करने लग जाते हैं। सेक्शन ए का देखते हैं, इसमें मान लो कि अब सेक्शन ए नहीं करते, उसके बाद देखते हैं कंपलसरी में मुझे क्या आता है। कंपलसरी में जैसे होता है, मैंने बताया था कि आपको पहला क्वेश्चन आता है, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा, ये क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें जब कंपलसरी में 1 और 2 क्वेश्चन आ रहा है तो इसको भी अटेम्प्ट करने लगते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है किसी भी बच्चे के अटेम्प्ट करने के तरीके में। सबसे अच्छा और सबसे प्रॉफिटेबल जो हमारे पास पैटर्न होता है वो यही है कि जिस पैटर्न में आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया है उसी पैटर्न पर ही आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, और इस तरीके से हर एग्जामिनर हर चीज को सही तरीके से समझता है। देखो अगर आपको अटेम्प्ट 2 तरीके से आप लोग कर सकते हैं। एक तरीका यह है, कंपलसरी में आपको 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन कर दीजिए। पहले सबसे पहला काम कंपलसरी को करिए। अगर कंपलसरी में आपको 5 में से 2 आ रहे हैं तो कंपलसरी रोक दो, अभी मत करो। अब आ जाओ सेक्शन ए पर, ठीक है। अगर पहले एक तरीके से बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर कंपलसरी में आपको 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 क्वेश्चन पहले कंपलसरी में कर दो, ठीक है, कंपलसरी कंप्लीट। उसके बाद आ जाइए सेक्शन ए। सेक्शन ए में हमें पता है 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन जो हमें अटेम्प्ट करने हैं, आप देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें से ये जो हमारे पास 4 क्वेश्चंस है, इनमें आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इनमें से कोई भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो भी आपको आता है उसको अटेम्प्ट करिए। अगर आपको सभी क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो ये जरूर नहीं कि आप दूसरा चौथा ही करिए, तीसरा पांचवा भी कर सकते हैं, दूसरा तीसरा भी कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको आता है वो कर सकते हैं। और ये जब करने के बाद सेक्शन ए भी आपका जब कंप्लीट हो जा रहा है, उसके बाद आइए सेक्शन बी पर, और सेक्शन बी में भी 2 क्वेश्चंस करने हैं आपको, ये मैंने पहले ही बताया। तो इसमें भी अब क्या करिए, आप जितने भी 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो जैवा नंबर भी आपको आ रहा है उस नंबर को आप कर लीजिए। अब इस तरीके से आप अगर किसी भी क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो समझ लीजिए कि अब आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन करने के लिए काम कर चुके हैं, ठीक है। और एक दूसरा पैटर्न यह भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर यह एक केस बन रहा है, ठीक है, ये पहले तो हमने बता दिया कि अगर आपको सभी पेपर में सभी क्वेश्चंस आते हैं तब आपको क्या करना है। लेकिन अब क्या है कि अगर मान लो कि कंपलसरी में आपको 5 क्वेश्चंस में से केवल और केवल आपको 3 या 2 क्वेश्चंस आते हैं तो आप क्या करेंगे। इस सिचुएशन में आप क्या करिए, कंपलसरी को यही रोक दीजिए, ठीक है। कंपलसरी को पहले मत करिए। अगर आपको 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं तो 5 में से, तो आप क्या करिए, कंपलसरी को रोक दीजिए। अब आ जाइए सेक्शन ए में, ठीक है। सेक्शन ए में आप क्या करिए कि सेक्शन ए को देखिए, आपको क्या 2 क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं, और अगर आप पढ़े हुए हैं और आप क्वेश्चन पैटर्न के तरीके को खोज रहे हैं कि यह वीडियो मिल जाए मुझे देखने के लिए कि मैं कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता हूं, तो आप बिल्कुल सब कुछ पढ़े होंगे। पढ़ने वाले बच्चे ही ये सभी चीजें खोजते हैं। तो इस वजह से अगर आपको सेक्शन ए के 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो अब क्या करिए, कंपलसरी को छोड़ते हुए पहले सेक्शन ए को ही अटेम्प्ट कर लीजिए। ध्यान से मेरी बात को सुनना, जब कंपलसरी में आपको केवल 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप कंपलसरी को अभी साइड में रख दीजिए। उसके बाद सेक्शन ए को अटेम्प्ट करिए, जो 2 क्वेश्चन आपके आते हैं उनको कर दीजिए। सेक्शन ए को पहले कर दीजिए और उसके बाद सेक्शन बी को करिए। सेक्शन बी में जो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी कर दीजिए। और जब ये सेक्शन ए सेक्शन बी हो जाता है तब आपको क्या करना है,
अब आना है आपको कंपलसरी में, और कंपलसरी में आपको 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको अटेम्प्ट कर दीजिए। और उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उनकी जगह पर भी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन का आंसर लिख देना रहेगा। ये आपको बोनस टिप दे रहा हूं। कंपलसरी में आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है उस क्वेश्चन के आंसर के रूप में किसी भी क्वेश्चन को रख दीजिए और उसका आंसर लिख दीजिए, और ये आपके नंबर को बढ़ा देगा। ये तरीके हैं, इन तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस 2 तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहला, एक लाइन से। दूसरा क्या है कि आप सेक्शन ए को अटेम्प्ट कर लीजिए, कंपलसरी को अभी रोक दीजिए। तो ये तरीके से अगर आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो आपके नंबर यहां होने चाहिए जहां वो यहां पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें बहुत ही ध्यान से सुनिए, और आप इस वीडियो को देख रहे हैं मतलब आप समझ लीजिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को खत्म करने से पहले आप सबको कुछ और भी चीजें बता देना चाहता हूं। अगर आप केमिस्ट्री से हैं, ठीक है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप केमिस्ट्री से जरूर होंगे, क्योंकि चाहे मैथमेटिक्स से हो या बायोलॉजी से हो, केमिस्ट्री आपके सिलेबस में जरूर होगा। तो आप केमिस्ट्री से अगर हैं तो अगर आप अपने केमिस्ट्री के कोर्स को पूरा भी करना चाहते हैं, जो उसका कोर्स है वह अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। या तो 2 तरीके आपके पास हैं। एक तरीका यह है कि आप हमारे कोर्स को बाय कर सकते हैं 599 रुपीज में, जिसमें हमने आपको पहले चैप्टर से लेकर सभी चैप्टर्स, जितने आपके फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री जितना भी बुक है उसमें हमने सभी चैप्टर को पूरा एक एक वीडियो को आपको कंप्लीट करके दे दिया गया है। आप लोग अगर चाहेंगे तो आपको टेलीग्राम से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। आप इतना पे करेंगे, उसके बाद आपको लेक्चर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और दूसरा तरीका क्या है, ये तो कोर्स हो गया। और अगर आप चाहेंगे पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ मैं फ्री में देने वाला था सभी बच्चों को, लेकिन जब मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया इस वजह से मैंने पीडीएफ के लिए बहुत ही सस्ता अमाउंट रख दिया, जिसका अमाउंट आपको केवल और केवल 19 रुपीज पे करने हैं। इतना सस्ता अमाउंट आप सोच सकते हैं कि इतने सस्ते अमाउंट से अगर आप अपने कोर्स को पूरा कर सकते हैं तो सोचिए आपके लिए कितना बोनस ऑफर मिल रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहां मैंने यह बता दिया कि आप लोग अगर कोर्स बाय करना चाहते हैं, हर एक चीज को डिटेल में समझना चाहते हैं, तो यहां से आप लोग इतना पे करके कोर्स कर सकते हैं। और दूसरा क्या ऑप्शन है, कोर्स को आप लोगों को अगर कंप्लीट करना है तो अगर आप लोग याद केवल करना चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, तो आप पीडीएफ बाय कर सकते हैं। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ही आपको हमें कांटेक्ट करना है, वहां पर आप हमें कांटेक्ट करेंगे, उसके बाद हम आपको सभी चीजें प्रोवाइड कर देंगे। तो यह अगर आप लोग अपने कोर्स को सच में एग्जाम के लिए अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाना चाहते हो तो आप ये चीजें कर सकते हो। अदरवाइज कोई बात नहीं, आप लोग जैसे पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, मुझे क्या है, आप लोग बस पढ़ते रहो अच्छे से, यही मैं चाहता हूं। इस वजह से मैंने कोर्स को भी लॉन्च किया था एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट और उसके बाद टेलीग्राम पर मैसेज करके परेशान कर दिए थे कि सर कोर्स लॉन्च करिए, हमें अपना प्रिपरेशन बेहतर बनाना है। इस वजह से मैंने कोर्स भी लॉन्च किया था। तो इस वीडियो में यहीं तक रहेगा। और अब अगर आप लोग चाहते हैं कि हम क्वेश्चन, जो हमारे पास ये क्वेश्चन पैटर्न है, इस क्वेश्चन पैटर्न से हम अपने कॉपी में कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में भी अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं कि कॉपी में हम कैसे लिखें सर। ये आप लोग पूछ सकते हैं कि कॉपी में हम कैसे लिखें सर कि हमारे मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं, तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। और अगर आप लोग एमसीक्यू वाले पैटर्न से चाहते हैं कि उस पर भी वीडियो बन जाए, कि उसमें हम क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो वहां पर भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो अभी अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आप सबको यह वीडियो समझ में आया है या नहीं। और ऐसे ढेर सारे वीडियोस के लिए, इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।